एक तो नो एंट्री की पॉइंट को लेके कई वाहन अंदर आ रहे थे, उस संबंध में भी चर्चा हुई और एक एम्बुलेंस संबंध में भी हुई। तो उसमें हमारा बैठ के यही विचार, 2 दिन पहले ही यहाँ पर हॉस्पिटल में आके प्रिंसिपल सर से और सुप्रिटेंडेंट साहब से मिल के गया था और कुछ समस्याएं जो आम आदमियों को आ रही थी, एक तो नो एंट्री की पॉइंट को लेके कई वाहन अंदर आ रहे थे, उस संबंध में भी चर्चा हुई और एक एम्बुलेंस संबंध में भी हुई। तो उसमें हमारा बैठ के यही विचार विमर्श हुआ कि एक काउंटर बने जहाँ से एक सुविधा आम आदमी को मिले और एक रोटेशन बेसिस पे प्रॉपर जो है आम आदमी को ये उपलब्ध हो फैसिलिटी, जिस पर इन्होंने एम्बुलेंस यूनियन से बात की और उनका भी बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस समस्या को समझा और जो सुझाव दिए उस सुझाव को इन्होंने माना और उस पर जो है आज एक बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ से शुरू की जा रही है, जिसमें एक ही पॉइंट पर आपको एम्बुलेंस आम आदमी को यहाँ से मिल पाएगी। और दूसरा, चूँकि पार्किंग की समस्या है तो यहाँ 2 या 3 एम्बुलेंस स्टैंड बाय रहेंगी, बाकी एम्बुलेंस जो है वो पार्किंग में रहेंगी। जैसे ये रवाना होंगी नई एम्बुलेंस यहाँ आके लग जाएगी, तो जो हॉस्पिटल के अंदर जो एक ओवर क्राउडिंग हो रही थी उसको भी एक समाधान मिलेगा और आम आदमी जो एम्बुलेंस है वो तुरंत ओपीडी तक, इमरजेंसी तक पहुँच सके। ये एक बहुत अच्छा कार्य है डॉक्टर साहब और सुप्रिटेंडेंट साहब की तरफ से, प्रिंसिपल साहब की तरफ से किया गया है। आज अजमेर एम्बुलेंस एसोसिएशन जवाहरलाल नेहरू अजमेर ने बहुत ही सराहनीय काम किया है। हमारे एक बोलने, उनका खुद का प्रस्ताव उनकी तरफ से आया जो कि हम लेके जा रहे थे, उसको उन्होंने तुरंत माना और ये इसका संपादन एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद जो इन्होंने तुरंत हमारे सारे कार्य में मदद की। सुरेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इनके साथ हैं, हमारे साथ सहयोग करके यहाँ पर व्यवस्था ऐसी हो कि कोई ट्रैफिक में ना अटके, स्पेशली मरीज जो परेशान है, बीमार है, उसको असुविधा ना हो, तुरंत अस्पताल आए और इलाज ले और अपनी प्राणों की रक्षा कर सके। इसी वजह से हमने ये कदम उठाया था और आप लोगों से मांग की थी और आपने तुरंत मान ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और आने वाले दिनों में आपका सहयोग बना रहेगा, इसी की हम कामना करते हैं। धन्यवाद। रेट निर्धारित इनके कहने पे हमने जो फिक्स है वही रखी है, आरटीओ के थ्रू। आरटीओ साहब ने जो रेटें फिक्स करी है वो निर्धारित की गई है और उसकी डबल रसीद होगी। एक रसीद वो स्वयं के पास रखेंगे, दूसरी रसीद हमारे आरटीओ साहब में जमा होगी ताकि वो की निर्धारण फीस से कोई ज़्यादा न ले सकें और मरीजों के हित में रहेगा, पब्लिक को फ़ायदा मिलेगा।